बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की हमारी इस वीडियो का जो एजेंडा है वो है प्रैक्टिकल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग FBR या IRS के पोर्टल पे कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की इस वीडियो का पूरा एजेंडा होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग बताऊंगा और उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैसे होती है वो आपको यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। तो अब चलते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे मैंने एक IRS का पोर्टल दिखाया है। ये IRS का जो पोर्टल है, सबसे पहले आप ये देखें कि इसके अंदर एक आ रही है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। सर यहाँ पे आप पहुँचे कैसे? सर इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.iris.fbr.government.pk। तो सर ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप इस फॉर्म के ऊपर पहुँच जाएंगे। सर रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। एक होगी सर आपका NTR नंबर या CNIC नंबर और उसका आपका पासवर्ड। सर ये दोनों कैसे आएंगे? सर इसको लाने से पहले सबसे पहले आपको आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? सर ये फॉर्म आ रहा है, फॉर्म के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन। सर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, इस फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें आपको फिल आउट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये दो चीज़ें मिल जाएगी। सर सबसे पहले आपका CNIC नंबर। मैं यहाँ पे सर कुछ भी फिल आउट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके ये आपको जो आपका ID और पासवर्ड है ये जनरेट हो जाएगा, तो आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सर सबसे पहले CNIC नंबर, नंबर 2 प्रेफिक्स मिस्टर मिसेस, सर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सर किस सर्विस प्रोवाइडर की सिम आप यूज़ करते हैं, मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन। उसके बाद आपका सेल नंबर के बाद सेल नंबर की कंफर्मेशन, उसके बाद आपका ईमेल और आपकी ईमेल की कंफर्मेशन। सर ये तो एक बेसिक की नॉलेज है। उसके बाद कुछ एडवांस नॉलेज भी आपसे पूछता है। फॉर एग्जांपल आपके घर का एड्रेस। सर आपका घर की प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी आप फाइल करें, लाइक बिजनेस का बना रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल आपका बना है तो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर टोटल एरिया कितना स्क्वायर फीट है, मेजरमेंट यूनिट, सर ये बताते हैं कि कितनी स्क्वायर फीट यूनिट है। सर टोटल एरिया क्या है, सर यूनिट मतलब आपका हाउस नंबर क्या है, या आपका जो भी शॉप नंबर है या आपके इंडस्ट्रियल नंबर है। सर कॉम्प्लेक्स किस सिटी किस एरिया में, लाइक नाज़िमाबाद, नॉट नाज़िमाबाद। ठीक है सर, उसके भी लोकेशन के हैदरी में है, कहाँ पे है। सर उसके बाद सिटी जो कराची, या तो कराची सेंट्रल, कराची साउथ, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, इसको आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद सर वो डिस्ट्रिक्ट खुद ही उठा लेगा। सर इसके बाद कैपेसिटी में कि आपका ये जो घर है ये बेनामी आपका टेनेंट है या ऑनरशिप है। अगर टेनेंट पे तो आप टेनेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑनरशिप पे तो आप ऑनर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर आपको परसेंटेज ऑफ शेयर डालना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है आपका कितनी % आपकी है। सर अब टेनेंट है तो हमारी तो नहीं होगी, तो उसके ऊपर भी आपको एटलीस्ट यहाँ पे 1% तो लिखना लाजमी है, 1% तो आप लिखेंगे लाजमी। ठीक है, और सर ऑनर है तो 100% आपकी ही होगी। उसके सर बाद नीचे आ जाएंगे तो आपको ये कैप्चर दिख रहा है DBW4, ये आप यहाँ पुट करेंगे, आप सबमिट करेंगे। सर जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन को पुट करते हुए ही आप सबमिट करेंगे, सर 2 कोड जनरेट होंगे। एक कोड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर जाएगा, एक कोड आपका मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा। सर जैसे ही दोनों कोड पुट करेंगे और ये सबमिट का बटन दबाएंगे, सर FBR की तरफ से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से आपको एक ईमेल मौसूल होगी। सर वो ईमेल में ये होगा कि जो आपका CNIC नंबर है वो आएगा और साथ में FBR आपको एक पासवर्ड दे रहा होगा। सर वो क्या है? सर ये रहा, वो ID पासवर्ड आपका ये रहा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर मैं इसको ओपन करके अब रिटर्न फाइलिंग की तरफ हमें जाता हूँ। ठीक है सर, इसको लॉगिन करते हैं। हमें ID पासवर्ड रिसीव हो गया, अब हम इसको लॉगिन करते हैं। सर ये लॉगिन किया तो सर आपके सामने एक पोर्टल फॉर्म हाजिर हो गया। सर ये जो पोर्टल है ना IRS का, इसके ऊपर नॉट जस्ट आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट फाइल होती है। सर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जितने भी आपको नोटिस इशू होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी असेसमेंट का नोटिस, आपकी टैक्स ऑडिट का नोटिस, सर वो सारे के सारे आपको इसी पोर्टल के ऊपर इशू होते हैं। तो सर सारी चीज़ें यही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हमारा आज का जो एजेंडा है वो है रिटर्न फाइलिंग इंडिविजुअल की, तो हम सिंपली उसकी तरफ चलते हैं। सर यहाँ पर आपको टॉप पे डिक्लेरेशन दिख रहा है। सर डिक्लेरेशन पर जाएंगे, यहाँ पे सर सेलेक्ट करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल। सर यहाँ पे सर अगर आपका सिर्फ सैलरी क्लास का रिटर्न है ना,
लाइक आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, तो सर आप ये सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल को चूज़ करेंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे आगे। लेकिन सर यहाँ पे मैं जो है वो सैलरी का नहीं है, यहाँ पे मैं सारी हेड ऑफ इनकम का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इसलिए सर मैं ये वाला टैब ओपन करूँगा विच इज़ नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी और कंपनी का। ठीक है सर, यहाँ पे सर मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा सर मेरे से सबसे पहले ये पूछेगा कि किस टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करना है। सर हम पुराने टैक्स ईयर का भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो करंटली जो टैक्स ईयर चल रहा है किस टैक्स ईयर का भी रिटर्न फाइलिंग चल रही है जिसकी डेट एक्सटेंड है अभी 31 अक्टूबर तक, सर वो है आपकी टैक्स ईयर 2023। तो सर यहाँ पे मैं 2023 पुट करूँगा, 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 सर सेलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। सर आपके सामने ये पूरा पोर्टल आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। सर ये देख रहे हैं आप, इसमें आपकी सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, सारे 5 हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं। सर एक एक हेड ऑफ इनकम को यहाँ हम पुट कर रहे होंगे और रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। ठीक है सर, इसको फाइल करने से पहले मैंने एक वर्किंग बनाई है। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे एक वर्किंग बनाई है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। मैंने सर पूरे 5 हेड्स ऑफ इनकम की यहाँ पे वर्किंग की हुई है ताकि हम आसानी से डायरेक्ट सिर्फ रिटर्न फाइलिंग कर रहे हों। सर यहाँ पे सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम आ रही है। सर उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस आ रहे हैं। सर आपको याद होगा, आप लोगों ने अपनी कैफ की स्टडीज़ या सीफा फाइनल में ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। उसके बाद सर आप जैसे ही टोटल से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करेंगे आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सर उसके बाद आप टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे जो अंडर एनटीआर आ रही है। उसके बाद सर आप टैक्स क्रेडिट को हमने यहाँ पे लेस किया है। उसके बाद सर हमने एफटीआर की इनकम को ऐड किया है। सर यू नो दैट एफटीआर की इनकम के ऊपर ना कोई क्रेडिट मिलता है ना कोई एक्सपेंस अलाउड होता है। ठीक है, तो सर और ये हमारा आ रहा है टोटल टैक्स पेएबल। चलें सर पोर्टल के ऊपर चलते हैं और 1 बाय 1 इसको कंप्लीट कर दें। सर सबसे पहले सैलरीड, सर सैलरीड का यहाँ पे आ रहा है पे, वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन। देखिए सर सैलरी यहाँ पे जो मैंने सैलरी ली है ना ये टोटली यहाँ पे आ रही है। सर कितनी आ रही है? 18 लाख। सर 12 लाख आपकी आ रही है पाकिस्तान सोर्स सैलरी और बाकी आ रही है आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी जो, लेकिन वो फॉरेन सोर्स सैलरी को मैंने यहाँ पे एग्जाम करार दिया है ताकि आपको एग्जाम का भी कौन सा समझ आए। सर लॉ के कुछ प्रोविजन की वजह से फॉरेन सोर्स सैलरी आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, ये आपको ज़रूर याद होगा। इसकी तरफ मैं डिटेल में नहीं जा रहा, हम रिटर्न फाइलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सर मेरी सबसे पहले टोटल इनकम कितनी है सर? 18 लाख रुपए। सॉरी, टोटल सैलरी इनकम कितनी है सर? 18 लाख रुपए। सर यहाँ पे आके मैं 18 लाख यहाँ पे पुट कर दूंगा। सर अब यहाँ पे आ रहा है पे, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन। सर देखें जब आप सैलरी की वर्किंग करते हैं तो सर आपकी बैक हैंड पे आप पूरी वर्किंग करते हैं, उसके अंदर आप बेसिक सैलरी, ठीक है, सारे अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं वो ऐड कर लेते हैं, कैश अलाउंसेस, सर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सर आपको मोटर व्हीकल मिल रही है, आपको सर हाउस लोन अलाउंस, हाउस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, वो सारे के सारे आप बैक हैंड पे वर्किंग करके यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं। तो सर वो सारी वर्किंग आप बैक हैंड पे करेंगे। यहाँ पे ये 18 लाख जो है मैं ये कहता हूँ कि टोटल मेरी सैलरी है, इसमें सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 18 लाख डालूंगा। सर इसमें से 6 लाख जो है वो मेरे एग्जाम्प्ट है। 6 लाख क्या है सर? मेरे एग्जाम्प्ट है। तो सर अगर मैं कैलकुलेट का बटन दबाऊँ तो ये सर 12 लाख जो है ना वो मेरी नॉर्मल टैक्स की इनकम है। मतलब कि सर 18 लाख मेरी टोटल सैलरी इनकम है, उसमें से 12 लाख है वो हैं जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा जो एनटीआर है, और सर बाकी जो 6 लाख है वो एग्जाम्प्ट है। सर आपने शुरू में कुछ पढ़ा होगा कि हर हेड ऑफ इनकम का जो हेड है वो उसकी एग्जाम्प्ट इनकम को उसकी टोटल इनकम से बाहर कर देता है। तो सर यहाँ पे भी मैंने सिंपली इसकी टोटल इनकम से इसकी एग्जाम्प्ट इनकम को बाहर कर दिया। तो ये जो एनटीआर है ये 12 लाख सिर्फ इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा जब हम कंप्यूटेशन के ऊपर जाएंगे। तो ये सर सिंपल सा सैलरी हो गया। सर अगर आपको अलाउंसेस और अलग से भी डालना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये सारे टैब आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो बैक हैंड पे वर्किंग होती है, हम टोटल सैलरी को यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है सर, इसके बाद सर मैं चलता हूँ, मेरी नेक्स्ट इनकम जो है वो है प्रॉपर्टी इनकम। कौन सी इनकम है सर? प्रॉपर्टी इनकम। सर आ जाए प्रॉपर्टी इनकम पे जाते हैं, रिसीव डिडक्शंस। सर यहाँ पे 4 टैब आ रहा है, रेंट रिसीव 110% ऑफ द नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। सर आपको पता होगा लॉ के अंदर जो ऐसे डिपॉजिट जो नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट हो वो भी आपकी इनकम होती है। फोरफिटेड डिपॉजिट, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जिसने आपके पैसे जब्त कर लिए हो किसी से आपके प्रॉपर्टी या कोई सेल किया हो, आपने उसे बयाना लिया हो, ठीक है, डिपॉजिट लिया हो, लेकिन सर वो अब आपसे खरीद नहीं रहा तो आपने जब्त जो पैसा कर लिया वो भी आपकी सर इनकम है। ठीक है सर, रिकवरी ऑफ अनपेड इरिकवरेबल रेंट। सर कोई ऐसा रेंट जो आपको रिकवर नहीं हो रहा था अब रिकवर हो गया है। और अनपेड टैक्स लाइबिलिटी एक्सीडिंग 3 ईयर। सर कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपने 3 साल तक पे नहीं की है,
ठीक है, तो 3 साल के बाद वो आपकी इनकम बन जाती है। सर ये सारी लॉ के ऊपर बातें हैं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे जो मेरी रेंटल इनकम आ रही है वो आ रही है 1 मिलियन, वो मैं उठाऊँगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सर जैसे ही कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, सर ये ऑटोमेटिकली 1/5 ऑफ द रेंट ऑन बिल्डिंग ऑफ रिपेयर्स कैलकुलेट कर देगा। सर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1/5 आपकी ग्रॉस रेंटल इनकम पे ऊपर अलाउड होता है। ठीक है सर। उसके बाद सर अदर एक्सपेंसेस भी हैं, लाइक 50,000 मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सर उसको भी मैं पुट कर देता हूँ। सर कैलकुलेट कर दूंगा मैं साथ साथ। सर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें सेफ होती रहे। सर 60,000 लोकल टैक्स, ये भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। तो सर मेरी नेट जो आ रही है, नेट सर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आ रही है वो 6,90,000 आ रही है। सर यहाँ पे भी हमारी रेंटल इनकम 6,90,000 आ रही है। सर ये 2 हेड्स ऑफ इनकम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आ जाए अब नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम सर, विच इज़ बिजनेस हेड। सर बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे पूरी P&L डालनी पड़ेगी, बैलेंस शीट डालनी पड़ेगी, और उसके बाद जो एडमिजिबल और इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा, इनएडमिजिबल एक्सपेंस जो आपको अलाउड नहीं है, एडमिजिबल जो आपको अलाउड है। सेक्शन 21 इनएडमिजिबल एक्सपेंस का बहुत बड़ा सेक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जो आपको बताता है कि आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं है। सर आ जाए अब सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पे चलता हूँ। सर बिजनेस इनकम के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरी वर्किंग बनाई हुई है। सर सबसे पहले मैं सेल्स उठाऊंगा, फॉर एग्जांपल ग्रॉस रेवेन्यू पे सेल्स कैलकुलेट करूंगा। सर यहाँ पे सेल्स मेरी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा सर यहाँ पे अभी जीपी निकालनी है। सर जीपी निकालने के 2 तरीके हैं सर, या तो कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ सर्विस। सर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलिए? सर ओपनिंग स्टॉक, आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा लेकिन आपको सिखा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, सर पूरे साल की आपकी जो नेट परचेजेस है वो डालेंगे, एट लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सर यहाँ पे मैं एक सिंपल रिटर्न लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा? नेट परचेजेस डायरेक्टली डाल दूंगा। सर मेरी नेट परचेज कितनी है? 1 मिलियन। तो डायरेक्ट अगर मैं सर यहाँ 1 मिलियन डाल दूंगा तो और कैलकुलेट कर लेंगे, तो सर ये आपकी क्या कैलकुलेट हो गई? सर जीपी आपकी 1.5 मिलियन कैलकुलेट हो गई है। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप ओपनिंग एड नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग, तो सर आपको आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका जीपी आ गया। सर यहाँ पे मेरा भी जीपी 1.5 मिलियन आ चुका है। सर अब आ जाते हैं सारे एक्सपेंसेस। सर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कि आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। सर फॉर एग्जांपल मेरा रेंट का एक्सपेंस है, मैं जल्दी पुट कर देता हूँ। सर रेंट एक्सपेंसेस आ रहा है मेरा, सर टॉप पे रेंट एक्सपेंसेस कितना आ रहा है सर? 3 लाख। सर 2,50,000 की मेरी सैलरी एंड वेजेस आ रही है। ठीक है सर, यूटिलिटीज़ मेरे 1 लाख आ रहे हैं। ठीक है सर। सर अदर एक्सपेंसेस मेरे, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पे आ रहा है सर 1 लाख। सर जो आपके एक्सपेंसेस हुए हों एक्चुअली वो आप डाल दें। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लाइक जो कोई डाउटफुल डेट्स हुआ तो सर मैं उसको आपका इररिकवरेबल रिटर्न ऑफ में डाल दूंगा, डाउटफुल डेट में भी यहाँ पे डाल दूंगा। चाहिए सर। और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मैं सर यहाँ पे आ रहा है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दूंगा। सर ये मैंने सारा वो एक्सपेंस डाला है जो हम मैम अकाउंटिंग के अंदर अपनी P&L को बनाते हैं। जो अकाउंटेंट अपनी P&L बनाता है बैक हैंड पे, सिर्फ वही P&L हमें यहाँ पे छापनी है। तो सर यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया 6 लाख। सर अब टैक्स जो है क्या वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है? नहीं सर, टैक्स तो हम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सर टैक्स प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए अब हमें 2 वर्किंग करनी पड़ती है। सर एक तो जो इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को टैक्स वाला नहीं मानता, टैक्स वाला टैक्स डेप्रिसिएशन को मानता है, तो हमें एक टैक्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नंबर 1। सर नंबर 2, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, उसको भी लॉ मेकर नहीं मानता, तो उसको भी हमें एड बैक करना पड़ेगा। तो इसको जाने के बाद हम इस पर अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे एडमिजिबल और इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। सर सबसे पहले सर देखें 1 लाख का इसने क्या कर दिया? इनएडमिजिबल कर दिया पहले से। सर मतलब कि जैसे आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डाला ना, उसको लॉ मेकर ने क्या किया? 1 लाख आपको डिसअलाउड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने लेस किया था, उसको एड बैक कर दिया। ठीक है सर, तो इनएडमिजिबल एक्सपेंस क्या होते हैं? आपके एड बैक हो जाते हैं। तो सर यहाँ पे इसने क्या किया? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख को इसने एड बैक ऑटोमेटिकली कर दिया। अब एक और एक्सपेंस है जो हमें अलाउड नहीं है सर, वो हमें अलाउड नहीं है यहाँ पे। कौन सा सर? ये वर्किंग की हुई है मैंने सर, इनएडमिजिबल एक्सपेंस। सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक हो चुका है आईडियस के पोर्टल के ऊपर। सर यहाँ पे 50,000 का जो है प्रोविजन एक्सपेंस है वो भी हम कर देंगे। सर जो भी सेक्शन 21 के अंदर आपने पढ़ा होता है ना, जितने इनएडमिजिबल एक्सपेंस है सर, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, पूरी लिस्ट। यहाँ पे सिर्फ हमने सिंप्लीफाइड कर दें
तो यहाँ पे मैं सिर्फ कितना 50,000 डालूंगा सर, कैलकुलेट करूँगा, मेरे टोटल इनएडमिसिबल एक्सपेंस सर 1,50,000 है, जो सर मेरे यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं सर हम एडमिसिबल एक्सपेंस। सर देखिए मैंने कहा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो सर टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड करवाने के लिए हमें टैक्स डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको पुट नहीं कर सकते हैं। सर यहाँ पे ऊपर आ रहा है अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। सर यहाँ पे डायरेक्टली मैं जाऊँगा डेप्रिसिएशन के पोर्टल पे। सर अब ये पूरा एक डेप्रिसिएशन का हो गया है। यहाँ पे सर बिल्डिंग आ रही है, डिसेबल पर्सन, प्लांट एंड मशीनरी फॉर एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्नीचर। सर जितने भी आपके एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे उसका पूरा यहाँ पे फॉर्म आ रहा है। सर मैंने एक यहाँ पे वर्किंग की है डेप्रिसिएशन की। सर मेरी एक प्लांट एंड मशीनरी है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मेरी एक प्लांट एंड मशीनरी है। सर उसका जो WDV ब्रॉड फॉरवर्ड है वो कितना है सर, आपका 5 लाख। सर मैं प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल फॉर डेप्रिशिएबल एसेट यहाँ पे जाऊँगा, सर मैं इसको पुट करूँगा 5 लाख। पूरे साल में मेरी कोई भी एसेट मैंने सेल नहीं किया तो डिलीशन कोई नहीं है, लेकिन सर मैंने 1 लाख की एडिशन की है। सर एडिशन करते हैं तो हमें एक और चीज़ अलाउड होती है विच इज़ कॉल्ड इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस हमें डेप्रिशिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर अलाउड होता है। अगर कोई एसेट जो नॉट यूज इन पाकिस्तान हुआ हो, जो फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान हुआ हो, उसके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस मिलता है। तो सर ये एडिशन न्यू पे जाके मैं 1 लाख को ऐड कर दूंगा। सर कितने एक्सटेंट तक यूज़ कर रहा हूँ वो भी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा 100%, यहाँ पे भी 100%। सर जैसे ही मैं कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, सर FBR का पोर्टल इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। इसने सर 25,000 मेरा इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट किया है, जो कि सर कैसा है, एडिशन कितनी है 1 लाख, उसके ऊपर जो 25% जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 25% सर आपका इनिशियल अलाउंस का रेट है वो। और सर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया इसने क्या किया सर, WDV एट एडिशन 5 लाख के अंदर 1 लाख प्लस किए, और सर उसमें से जो इनिशियल अलाउंस का डेप्रिसिएशन है वो माइनस किया, और उसके ऊपर सर 15% का रेट कैलकुलेट किया, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन के रेट के ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी का 15% का रेट है। लेकिन सर FBR के पोर्टल पे आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी बैक हैंड की वर्किंग है जो मैंने आपकी एक्सेल फाइल पे की है। FBR के पोर्टल पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने WDV डाला, मैंने 1 लाख रुपीज़ एडिशन डाली, 100% एक्सटेंड ऑफ यूज़, मतलब कि मैं इस चीज़ को 100% सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सर आपको ये भी पता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ आपको 100% बिजनेस एक्सटेंड के लिए मिलता है, अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर यहाँ डाल के आपने डाला सर तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो आ रहा है, एक इनिशियल अलाउंस 25,000 और 86,250। अब सर मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है ना कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके आपका आ गया होगा। ठीक है सर, मैं एडमिसिबल एसेट्स में लाऊंगा, कैलकुलेट का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। सर ये देखिए मेरा टैक्स डेप्रिसिएशन 111,250। सर ये कैसे आया सर, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 25,000 प्लस दिस 111,250, सर ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन में जाकर। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब सर कुछ भी नहीं है, सर मैंने बिजनेस की कर ली तो सर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट टोटल आ गया है, मैंने बिजनेस इनकम को टोटली कैलकुलेट कर लिया है। सर अब मैं जाके सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर अपनी बैलेंस शीट पुट कर दूंगा। सर जो भी आपके पास बैलेंस शीट में, सर मैं नॉर्मली बैलेंस शीट यहाँ पे बनाई है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कैश एंड बैंक, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है 15 लाख रुपये। सर जो भी आपकी बिजनेस की और कैपिटल 15 लाख रुपये और कैलकुलेट कर दिया। तो सर ये मेरा बिजनेस इनकम का रिटर्न पूरे के पूरा जो जितना भी सारी चीज़ें वो यहाँ पे मैंने फाइल कर दी है। सर हमने 3 हेड यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं, नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और नंबर 3 बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। अब सर आ जाए नॉर्मली कैपिटल गेन, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। सर लॉन्ग टर्म मतलब कि 1 साल से ज़्यादा तक आपने कोई कैपिटल एसेट को होल्ड किया है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी या शेयर्स, और शॉर्ट टर्म सर 1 साल से पहले। सर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वर्किंग की हुई है कैपिटल गेन की कि मैंने कंसिडरेशन रिसीव लाइक सर मैंने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 3 लाख के शेयर्स खरीदे और 6 लाख में बेचे, तो 3 लाख की मेरी कैपिटल गेन की इनकम बन जाती है। तो सर यहाँ पे मैं कंसिडरेशन रिसीव डाल दूंगा 6 लाख, ठीक है सर, कॉस्ट कितनी है 3 लाख, और सर सिर्फ कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, ये मेरा खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। 3 लाख आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, नेट गेन और लॉस, गेन हुआ है मुझे 3 लाख का सिक्योरिटीज हेल्ड शॉर्ट टर्म। ओके सर, अब सर आ जाते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम पे। सर यहाँ पे आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम मैंने रॉयल्टी डाली है, ठीक है सर, मैं सिंगिंग विंगिंग भी करता हूँ,
और गाने गाता हूँ, यूट्यूब पे चलाता हूँ, तो सर मुझे रॉयल्टी इनकम भी मिल रही है। तो सर यहाँ अदर सोर्स में आके हम रॉयल्टी इनकम डाल देते हैं, सिंपल सी। सर कितनी है रॉयल्टी, मुझे कितनी मिली है 1 लाख। सर यहाँ पे हम 1 लाख को पुट कर देंगे, ठीक है सर। तो आपको ये कैलकुलेट करेंगे सर, तो ये आपकी आगे रॉयल्टी इनकम। सर अब मैंने सारी की सारी 5 हेड्स ऑफ इनकम को कैलकुलेट कर दिया है। तो सर ये मेरी जो टोटल इनकम आ रही है सर, ये आईरिस के पोर्टल पे कहाँ पे आ रही होगी सर, इधर आए सर, ये टैक्स चार्जेबल और पेमेंट दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जाके आप नीचे जाके सर कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे। तो सर ये आपकी टोटल सर सैलरी इनकम जो NTR की है, एग्जाम इनकम को पहले से ही बाहर कर दिया सर, आपकी प्रॉपर्टी इनकम, आपकी बिजनेस इनकम, आपकी कैपिटल गेन की वर्किंग और आपका 1 लाख। तो सर आपका टोटल जो इनकम आ रही है, जो यहाँ पे टोटल इनकम आ रही है दैट इज 2.928750 2.2928,750। सर ये दोनों मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है। सर ये हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली। अब हमें टोटल इनकम से सर टैक्सेबल इनकम की तरफ जाना है। सर टैक्सेबल इनकम जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें माइनस करनी होती है, विच इज़ डिडक्टेबल अलाउंसेस, जो आपके ज़कात होता है, WWF होता है, WPF होता है, और सर आपका एजुकेशनल एक्सपेंस के ऊपर भी आपको एक डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड होता है। सर यहाँ पे मैंने सिर्फ ज़कात को डाला है, तो सर मैं डिडक्टेबल अलाउंस जाऊँगा। सर यही जो चार्जेबल पेमेंट था ना, इसी को ओपन करेंगे, इसी के टैब में सर यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस दिख रहा है, ओपन करूँगा। सर ज़कात आ रही है कितनी सर 1 लाख। सर ज़कात को यहाँ पुट करूँगा, कैलकुलेट का बटन दबाऊँगा। सर ये आपकी ज़कात टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई। सर वापस कंप्यूटेशन में जाऊँगा, अब देखें सर टोटल इनकम में से 1 लाख रुपीज़ आपकी डिडक्टेबल अलाउंस है। तो सर अब आपकी जो आई है वो टैक्सेबल इनकम आई है। सर कितनी आई है आपकी 2828750 2828750। सर दोनों के दोनों मेरी एक्सेल की वर्किंग और मेरी पोर्टल की वर्किंग मैच हो रही है, ठीक है सर। आए सर नेक्स्ट स्टेप। सर अब यहाँ पे मैंने ये टैक्स कैलकुलेट किया है अपने स्लैब रेट को देके। सर आपको पता है 2 स्लैब रेट होते हैं इंडिविजुअल के लिए, एक होता है सैलरी का स्लैब रेट, एक होता है नॉन सैलरी स्लैब रेट। सर यहाँ पे आपका जो है जो सैलरी है वो अगर सैलरी का स्लैब रेट हम जब यूज़ करते हैं जब आपकी सैलरी इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% के अबव हो। सैलरी का स्लैब रेट कब यूज़ करते हैं, जब आपकी सैलरीड इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से अबव हो। तो सर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सर मेरी सैलरीड इनकम कितनी है 12 लाख। सर ये वाली लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाए सर दिस। तो सर ये 42, मतलब सर 75% से ज़्यादा होती तो सैलरी स्लैब यूज़ करता। अब 42% है सिर्फ सैलरी हमारी टोटल इनकम का, तो हम सर कौन सा स्लैब यूज़ करेंगे सर नॉन सैलरीड का स्लैब। सर नॉन सैलरीड का स्लैब यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट कर दिया। FBR को सर ऐसा कुछ करने की आपको पोर्टल पे ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपका NTR का उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया जो सेम है। फिक्स टैक्स 2,70,000 और 24 लाख से अबव की इनकम पे 22.5%। तो सर ये आपका आ गया 3,66,469। यहाँ तक सर चल रहे हैं आप मेरे साथ। अब सर यहाँ तक आपकी चीज़ आ गई। एक और चीज़ है जो आपको अलाउड होती है, टैक्स क्रेडिट। टैक्स लाइबिलिटी में से आपको एक चीज़ और चीज़ अलाउड होती है, वो है टैक्स क्रेडिट। सर फॉर एग्जांपल मैंने एक डोनेशन दी है तो डोनेशन का मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है सर। यहाँ 2 लाख का मैंने डोनेशन दी है, तो सर टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट पे जाएंगे, इसी लाइन पे यहाँ पे आ रहा है आपका टैक्स क्रेडिट्स। बहुत सारे टैक्स क्रेडिट होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने डोनेशन का लिया है। कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड होता है, POS मशीन लगाई हो सर, इन्वेस्टमेंट का होता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा सर। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लाख को पुट करूँगा, कैलकुलेट का बटन दबाऊँगा। सर ये ऑटोमेटिकली मेरा 25,910 कैलकुलेट कर लिया। सर बैक हैंड पे आपको पता है कि टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करता है, मैं आपको बता नहीं रहा यहाँ पे। ये आपको वर्किंग आपने अपनी CA की या ICMAP की या कहीं पे भी आपने ज़रूर सीखा होगा। सर FBR के पोर्टल पे आप लोग डायरेक्ट ये कैलकुलेट करके दे देगा। सर टैक्स क्रेडिट हो गई। अब आपकी नॉर्मल टैक्स की लाइबिलिटी NTR की लाइबिलिटी आ गई 3,40,558। सर यही चीज़ हमारी कंप्यूटेशन में भी आनी चाहिए। सर कितनी आपकी पेबल आ रहा है यहाँ पे 3,40,559। 3,40,000 आपकी एडमिटेड इनकम आ रही है, टैक्स क्रेडिट को माइनस करेगा 3,40,558। सर अब हमारी एक और इनकम है FTR की इनकम, विच इज़ डिविडेंड इनकम। सर ये FTR की इनकम को मैंने पीछे पूरे टोटल इनकम के अंदर क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि सर FTR की इनकम के ऊपर ना तो आपको कोई एक्सपेंस अलाउड होता है, ना तो आपको कोई डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड होता है, ना आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसलिए इसको अलग से ऐड करेंगे। सर इसको कैसे ऐड करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सर यही टैक्स चार्जेबल और पेमेंट, इसी पे जाएंगे,
सर नीचे आएंगे, आपको दिख रहा है सर यहाँ पे फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, एवरेज डिविडेंड, सर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है सर, अब हम और नीचे जाएंगे सर, हम यहाँ पे कैलकुलेट कंट्रोल एफ से ढूंढेंगे डिविडेंड इनकम का। सर ये डिविडेंड इनकम आ रही है सर, डिविडेंड इनकम नॉर्मली जो है वो हमारी 15% पे होती है। सर ये आ गया आपकी 15% डिविडेंड इनकम। सर ये डिविडेंड इनकम 15% है सर, मेरी मुझे 1 लाख का डिविडेंड मिला है, इसको कैलकुलेट करूँगा 15,000 का टैक्स आ गया, और फॉर एग्जांपल सर 15,000 की मेरी विदहोल्डिंग हो गई है। तो सर जितना मेरा टैक्स कैलकुलेट किया है उतनी ही मेरी टैक्स की विदहोल्डिंग हो गई है, तो मेरा 15,000 से 15,000 नेट ऑफ हो गया है, तो ये मेरी लाइबिलिटी को नहीं भरा रहा होगा, क्योंकि सर ये मेरा विदहोल्डिंग टैक्स भी ऐड हो गया है। ठीक है सर, ऐसी कोई भी आपकी FTR इनकम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके फाइनल टैक्स के अंदर पुट कर सकते हैं। मैंने डिविडेंड थी सर, मैंने यहाँ पे डिविडेंड इनकम यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है सर, अब सर आ जाए डिविडेंड के बाद, अब आपका सर टैक्स पेबल आ रहा है ये, लेकिन सर टैक्स पेबल ये नहीं है, इसमें से हमें कुछ चीज़ें लेस करनी है, विच इज़ विदहोल्डिंग टैक्स के एक्सपेंसेस। सर क्या चीज़ लेस करनी है? विदहोल्डिंग टैक्स के एक्सपेंसेस। सर आपकी सैलरी इनकम थी, पूरे साल में आपकी सैलरी के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ होगा सेक्शन 149 के तहत। सर बिजनेस इनकम थी तो कुछ टैक्स आपका 153 मतलब गुड्स के ऊपर, सप्लाईज के ऊपर डिडक्ट हुआ होगा। कंपनी को आपने कोई माल बेचा, उस कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी थी, विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट थी, उसने आपका टैक्स डिडक्ट किया हो। सर इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। सर विदहोल्डिंग टैक्स अंडर FTR जो मैं पहले से डाल चुका हूँ, FTR में जाके 15,000 रुपीज़, और सर टोटल विदहोल्डिंग टैक्स आपकी कितनी आ रही है? 1,50,000। अब सर ये सारा विदहोल्डिंग टैक्स हम कहाँ पे करेंगे? सर FTR को तो हम FTR में डाल चुके हैं, उसके अलावा सारा एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल मतलब कि जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उससे आपकी एडजस्ट हो सकता है। तो सर एडजस्टेबल इनकम पे जाऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है सर, अब यहाँ पे सर जो मेरे पास है सर सेक्शन 149 सैलरी विदहेल्ड, सर ये सैलरी का आ रहा है सर, यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड में जाके मैं 60,000 पुट कर दूंगा, मतलब कि पूरे साल मेरी सैलरी पे 60,000 का टैक्स क्या हुआ है? डिडक्ट हुआ है। सर रिसीप्ट डालने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। आए सर दूसरा टैक्स अंडर NTR, सर यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके 153 सेक्शन, सर ये आपका होता है जो भी विदहोल्डिंग अगर 4.5% पे हुई है, इंडिविजुअल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50% मेरी यहाँ विदहोल्डिंग हुई है अंडर पेमेंट अंडर सेक्शन 153 जो आपको पता है। सर दूसरा कोई इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को सर्च करूँगा, सर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, सर यहाँ पे हमें प्लस का बटन दबाने, सर एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है, एक इंडस्ट्रियल, तो सर ये मेरा इंडस्ट्री का बिल है या मेरा वो है, तो सर 1 2 3 4 और K इलेक्ट्रिक मैं लिख देता हूँ, सबमिट करूँगा। सर यहाँ पे जाके मैं अपनी पूरी विदहोल्डिंग सर कितनी 25,000 की यहाँ हुई है, और सर जो 15,000 ये बता रहा है FTR की, सर वो मैं यहाँ FTR पे पहले से जाके यहाँ पे टैक्स को डाल चुका हूँ। सर अब मैंने सारी की सारी अपनी विदहोल्डिंग टैक्स जो मेरा पूरे साल विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है सर उसको सारा का सारा मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो सर हमारी पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो चुकी है, जो हमारी लाइबिलिटी होगी वही हमारा क्या होगा सर यहाँ पे पेबल होगा। तो सर हम ज़रा कंप्यूटेशन में जाके चेक कर लेते हैं एक बार। सर कंप्यूटेशन में जाते हैं, सर शुरू से लेके चलते हैं। तो सर देखिए मेरी सैलरी इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी इनकम, सर बिजनेस इनकम, सर मेरा कैपिटल एसेट, और सर मेरी अदर सोर्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम आ गया। सर यहाँ पे आ गई मेरी टोटल इनकम, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया तो सर मेरा क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर उसने नॉर्मल टैक्स की टैक्स चार्जेबिलिटी कैलकुलेट कर ली है। उसके ऊपर मुझे एक फिक्स टैक्स भी इसने कैलकुलेट कर लिया है। सर मुझे एक टैक्स क्रेडिट मिला है 25,000 का जो मुझे इसके ऊपर मिला है। उसके बाद सर नीचे आके टोटल मेरी विदहोल्डिंग टैक्स 1,50,000, कौन कौन सी विदहोल्डिंग थी? सर सैलरी पे टैक्स विदहोल्ड हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ था, सर NTR की जो हमारी सेक्शन 153 पेमेंट के ऊपर जो हुआ था वो हुआ था, और सर FTR पे हुआ था। सारा का सारा करके सर जो मेरा टैक्स पेबल आ रहा है वो आ रहा है 205,559। सर यही हमारा 2,05,558, ₹1 का डिफरेंस है, दोनों हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। उसका मतलब कि सर हमने सही तरीके से अपनी पूरी सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके अपनी टैक्स पेबल को कैलकुलेट कर लिया है। सर अब ये करने के बाद आपको PSID बनानी होती है। सर अगर आप ये जैसे ही प्रिपेयर्ड PSID पे कैलकुलेट करेंगे, बटन दबाएंगे, तो सर आपकी ऑटोमेटिकली PSID जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे सर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा सर, क्योंकि ये रिटर्न मुझे फाइल नहीं करना, इसलिए ये प्रिपेयर्ड PSID पे जैसे ही बटन दबाएंगे सर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद सर अभी ये रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ सर, सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं आपको रिटर्न फाइल करने के क्या क्या करना होगा। वेल्थ स्टेटमेंट से पहले सर जैसे ही PSID जमा होगी उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, या तो आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट कर दें या आप डायरेक्टली
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी बैंक अकाउंट में जाके अपना चेक के ज़रिए या कैश के ज़रिए या ऑनलाइन के ज़रिए आप अपना टैक्स जमा करें। सर जैसे ही टैक्स जमा करवाएंगे सर ये एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। सर यहाँ पे आप रीलोड का बटन दबाएंगे तो आपकी जो पेमेंट आपने जैसे ही जमा करवाओगे ना, विद इन 1 आवर या विद इन 2 आवर्स वो पेमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उसको आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सर जब तक पेमेंट नहीं करेंगे ना तब तक आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। सर पेमेंट के बाद ये एक नॉर्मल है सर, ये आप छोड़ दें कंपनी डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी का रिटर्न फाइल नहीं करें, इंडिविजुअल है। सर अटैचमेंट में जाके अगर वो आपसे मांगता है बिजनेस की कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट, ये सर आप दोनों यहाँ पे अटैच कर देंगे। जो आपने बिजनेस इनकम कमाई है उसके पीछे मैंने जो ये एक्सेल फाइल बनाई है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मुझे PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद सर एट्रीब्यूट पे जाएंगे, एक बिजनेस कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा होगा ट्रेडर है क्या, कोई भी जिस टाइप का बिजनेस करें, आप दुकान चला रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, रियल एस्टेट चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फिशिंग का बिजनेस कर रहे हैं, किसी चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप एट्रीब्यूटल में सेलेक्ट कर लेंगे। सर सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव करेंगे और पिन कोड डाल के सर सबमिट कर देंगे। लेकिन सर रिटर्न सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? उसके पहले आपको एक वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी सर? सर वेल्थ स्टेटमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी? फाइल करनी पड़ेगी। सर ये सर आ जाए वेल्थ स्टेटमेंट। सर वापस मैं डाटा पे आता हूँ। सर अब वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वेल्थ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट दे दूँ। सर वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल कैसे होती है? सर फॉर एग्जांपल मैंने पूरे साल में, सर ये एक्सेल की फाइल में मैं समझा रहा हूँ, पूरे साल में मैंने इनकम कमाई सर 1 लाख की, ठीक है सर, इनकम कमाई मैंने 1 लाख की। सर मेरे पर्सनल एक्सपेंस सर क्या होता है? घर का खर्चा, बिजली का खर्चा, घर बच्चों की फ़ीस, ये सारी सर आपके पर्सनल एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जांपल सर 50,000 का आपका पर्सनल एक्सपेंस हुआ, तो सर 1 लाख में से अगर 50,000 गए तो सर ये जो अमाउंट बची 50,000 सर ये क्या आपकी सेविंग्स, ये क्या आपकी सर सेविंग्स, ठीक है। अब सर मैं कहता हूँ आपकी ओपनिंग वेल्थ कितनी है? ओपनिंग वेल्थ सर वेल्थ होती क्या है? वेल्थ इंडिविजुअल का एक असासा होता है कि आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका मोबाइल है वो आपकी वेल्थ है, आपकी गाड़ी आपकी वेल्थ है, ये जो वॉच मैंने घड़ी पहनी ये भी मेरी वेल्थ है, ये कोट मेरा वेल्थ है, ठीक है, मेरा ये लैपटॉप मेरी वेल्थ है, ठीक है, मेरे बैंक में मेरे पैसे मेरी वेल्थ है, मेरे कैश जो मेरे जेब में वो मेरी वेल्थ है। तो सर अगर मैं कहता हूँ कि मेरी ओपनिंग वेल्थ मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर मेरी वेल्थ है 1 लाख की फॉर एग्जांपल, ठीक है सर। अब सर पूरे साल में मैंने 50,000 से सेविंग की। अब सर ये 50,000 से फॉर एग्जांपल मैं 50,000 से अपनी वेल्थ में और इजाफा कर सकता हूँ। सर कैसे? मैंने गोल्ड ले लिया, सर कितने का? सर ये छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 का, वैसे आज के टाइम पे आता नहीं है। सर मैंने कोई और भी अदर एसेट्स ले लिए, यहाँ पे सर कितने के? सर 40,000 के। सर जब मैं यहाँ पे 40,000 ऐड करूँगा मेरी एसेट में, ऐड वेल्थ फॉर द ईयर, कितना सर? 50,000। जो मैंने सेविंग की उसी से तो मैंने चीज़ें खरीदी हैं, जो मैंने सेविंग की उसी से मैंने चीज़ें खरीदी, ये सेविंग्स है। सर ये 50,000 ऐड करूँगा तो सर मेरा जो अब क्लोजिंग वेल्थ आ रही है, सर मेरी क्लोजिंग वेल्थ कितनी आ रही है? सर कितनी आ रही है क्लोजिंग वेल्थ? 1,50,000। सर ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का, सर ये कितना है? 50,000। और ये 50,000 सर कहाँ से है? वो मेरी सेविंग्स है। तो सर जो भी आपका इनकम और पर्सनल एक्सपेंस का डिफरेंस है और जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग एल का डिफरेंस है वो सर हमेशा रिकंसाइल होना चाहिए। वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए सर? रिकंसाइल। क्योंकि सर जितना आपने सेविंग की उतनी से तो आपने वेल्थ बढ़ाई, तो ये हमेशा आपका सर क्या होना चाहिए? रिकंसाइल होना चाहिए। सर मैंने आपको ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है वेल्थ स्टेटमेंट का, ठीक है सर। जितनी इनकम कमाने के बाद जो एक्सपेंस करने का जो पैसा बचा उसी से तो वेल्थ बनाओगे, उसको वेल्थ में ऐड करोगे तो वही जाके आपकी क्लोजिंग होगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वेल्थ के दरमियान जो डिफरेंस होगा, इनकम और पर्सनल एक्सपेंस के दरमियान जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आपका आपस में मैच करना चाहिए, जब जाके आपकी वेल्थ रिकंसाइल होगी। और सर जब तक वेल्थ रिकंसाइल नहीं होगी आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब आ जाए सर वेल्थ को रिकंसाइल करते हैं, आ जाए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वेल्थ स्टेटमेंट सेक्शन 116। सर सबसे पहले मैं सारे के सारे अपने पर्सनल एसेट, सर ये रिटर्न मैं फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा हूँ तो मेरी ओपनिंग वेल्थ में कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ओपनिंग वेल्थ मैं अलग से डालूंगा। तो सर सबसे पहले मैं सारे के सारे यहाँ पे अपने आके, सर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है सर सारी की सारी टैक्स 2023 में मैं अपनी वेल्थ को पुट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास एक क्लिफ्टन में फ्लैट है 5 मिलियन का, ठीक है सर। तो यहाँ पर सर आ जाएगी कमर्शियल रेजिडेंशियल, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिफ्टन, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3, सर कुछ भी कर दें तरीके से आप एड्रेस लिखिएगा, मैं तो ऐसे ही अब लिख रहा हूँ सर। 5 मिलियन में यहाँ ऐड कर दूंगा। सर दूसरा मेरा एक बैरिया में शॉप है, ठीक है, ये मैं ऐड कर दूंगा। सही है, ऐसी सर कोई शॉप नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ डमी चीज़ें बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। सर ये मैंने 25 लाख यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है सर।
ये सर सब मेरे पास पहले से होगा, मेरे पास 10 साल पहले भी होगा, लेकिन अब मैं जाके रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो आज मुझे ये दिखाना ज़रूरी है, लेकिन मेरी ओपनिंग वेल के अंदर भी आ रहा होगा, लेकिन जो चेंजेस होगी वही मुझे रिकनसाइल करनी है। ठीक है सर। आ जाए सर बैंक अकाउंट, मीज़ान बैंक में सर 3 लाख है सर। बैंक अकाउंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ये जो आपका आ रहा है इसको आप ऐड करोगे, IBN नंबर डालोगे 1 2 3 में डाल लो, और सर जो भी बैंक है वो नाम ले लोगे, जैसे मीज़ान है सर। यहाँ पे कितना आ गया हमारे, ये रहा सर, ये ओपन हो गया सर। 3 लाख रुपए मैं यहाँ पुट कर दूंगा सर। एक और भी है, यहाँ कैलकुलेट भी कर लेता हूँ सर। एक और बैंक भी मेरा है सर, बैंक अल हबीब में भी 80,000 सर। यहाँ पे 1 2 3 बैंक अल हबीब सबमिट किया सर। सर 80,000 मैं यहाँ डालूँगा सर, कैलकुलेट का बटन दबाऊँगा सर, आ जाए सर। अब मेरा बिजनेस कैपिटल जो वहाँ पे मैंने 15 लाख अपनी बैलेंस शीट में दिखाए थे सर, जितना बिजनेस कैपिटल है वो आपकी तो वेल्थ है ना, तो आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट भी शो करेंगे सर। मैं यहाँ पे बिजनेस कैपिटल को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा आ रहा है बिजनेस कैपिटल सर। यहाँ पे बताना पड़ेगा, बिजनेस का नेम मैं अली लिख देता हूँ। ठीक है सर, ये मेरा बिजनेस कैपिटल आ गया। उसके बाद सर मेरे पास गाड़ी है, मोटर व्हीकल है। ठीक है सर, मोटर व्हीकल को आप कहाँ ऐड करेंगे सर, ये आ रहा है आपका मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, जो आपकी पर्सनल मोटर व्हीकल है सर। जो भी गाड़ी आपके नाम पे, जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे, वो आपको लाजमी अपनी वेल्थ के ऊपर दिखानी पड़ेगी। ठीक है सर। 1 2 3 और होंडा सिटी कर देता हूँ मैं सर। ठीक है सर, ये आपकी आ गई होंडा सिटी सर, कैलकुलेट हो गया सर। इसके बाद गोल्ड आपके पास पड़ा है सर, वो आप प्रीसियस इसमें डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गोल्ड लिख देंगे, बता देंगे कितने हैं, 10 लगा देता हूँ मैं। ठीक है सर, गोल्ड बार आ गया आपका 8 लाख का। उसके बाद सर कैश इन हैंड आपका आ गया सर 5 लाख का। कैश इन हैंड कितना आ गया आपका सर, 5 लाख का सर। ये 4 ही चीज़ें मैं पुट करने के बाद मैं सिर्फ कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा। ये टोटल एसेट सर मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, जो मेरे कितने आ रहे हैं 12180 12.1 मिलियन सर। यहाँ पे भी मेरे 12.1 मिलियन मेरे एसेट आ रहे हैं सर। अब इसको रिकनसाइल कैसे करेंगे सर, सबसे पहले रिकन्सिलेशन करने के लिए सर मैंने अपने करंट ईयर के एसेट डाल दिए, अब मुझे ओपनिंग एसेट डालने पड़ेंगे सर। ओपनिंग एसेट कहाँ पे जाके डालूंगा सर, ये नेट एसेट पे आएंगे, नेट एसेट फॉर द प्रीवियस ईयर सर। नेट एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पे वर्किंग की हुई है। देखिए सर, पिछले साल भी मेरे पास प्रॉपर्टी थी, इस साल भी प्रॉपर्टी, पिछले साल भी दुकान थी, इस साल भी दुकान है। लास्ट टाइम मेरे पास बैंक मीज़ान बैंक में 2 लाख थे, अब 3 लाख हो गए। बैंक अल हबीब में 1 लाख था, अब 80,000 हो गए। ये भी सेम है, गाड़ी भी सेम है, गोल्ड मेरा बढ़ चुका है, कैश इन हैंड मेरा बढ़ चुका है। अब ये सर सारा डिफरेंसेस जो है ना, वो मेरा डिफरेंसेस इनकम और पर्सनल एक्सपेंस का होना चाहिए, जो अभी आपको मैं रिकन्साइल करके दूंगा सर। ये आ गया आपका ओपनिंग 11.5 मिलियन सर। डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 6,80,000 का डिफरेंस आ रहा है। अभी सर इसको रिकन्साइल करते हैं। अब सर जितनी भी इनकम है सर, इनकम के लिए हम यहाँ पे आएंगे सर। मेरी कौन कौन सी इनकम थी सर, सैलरी थी, प्रॉपर्टी थी, बिजनेस थी, कैपिटल गेन सर, और ग्राउंड रेंट की जगह इसको रॉयल्टी कर देता हूँ। अदर सोर्स की इनकम थी और डिविडेंड की FTR इनकम थी सर। सारी की सारी इनकम मैं डालूंगा सर। जो भी इनकम मेरी डिक्लेयर अंडर NTR है सर, NTR इनकम हमारी टोटल कितनी है 2.9 मिलियन। ठीक है सर। एग्जाम्ड इनकम मेरी अब यहाँ पे डालेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द एग्जाम्ड सर। एग्जाम्ड एक ही थी मेरी 6 लाख, कौन सी वाली सर, सैलरी वाली, 6 लाख यहाँ पे डाल दूंगा। और सर ये पूछा है अब तीसरे पे, इनकम एट्रीब्यूटेड रिसीव डिक्लेयर एज रिटर्न फॉर द फाइनल और फिक्स टैक्स, जो सर मेरी FTR की इनकम है सर। FTR की इनकम मेरी कौन सी है सर, 1 लाख यहाँ पे आ रही है FTR की इनकम। ये सर पूरा, ये पूरे साल में जो मुझे इनकम और कैश मिला है सर, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है सर। अब सर मेरी टोटल कितनी आ गई, 3.6 मिलियन की इनकम आ गई। अब मैं इसमें से लेस करूँगा सर पर्सनल एक्सपेंसेस सर। यहाँ पे बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे, एक एक करके सर। जैसे रेंट आ रहा है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, जैसे 5 लाख यहाँ पे ये आ गया। ठीक है सर। सर अब मैं एक एक करके एक्सपेंस डाल नहीं रहा, ये सारे एक्सपेंसेस जितने भी मैंने लिखे ना, ये सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं सर। मैं सारे एक्सपेंसेस को एक जगह पे डाल रहा हूँ ताकि टाइम, हम वीडियो को शॉर्ट कर सकें, कंटेंट को बड़ा ना करें, शॉर्ट कर लें ताकि आपको भी समझ आए। तो सर जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ना, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं सर। मैं उस टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस को एक जगह पे डाल देता हूँ। ऐसे सर आपको एक जगह पे डालना नहीं है, ये तो मैं शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो सर सारे के सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मैं हाउस होल्ड में डाल के 2.9 मिलियन के मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सर। अब जो मेरा इनकम और एक्सपेंसेस के दरमियान डिफरेंस सर, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है 2.9 और मेरी इनकम है 3.6 मिलियन सर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा 6,80,000 आ रहा है सर। सेम चीज़ सर, सेम चीज़ यहाँ पे आए सर, रिकन्सिलेशन और नेट एसेट पे सर। सेम चीज़ मेरा ओपनिंग और करंट
ओपनिंग वेल स्टेटमेंट और क्लोजिंग वेल स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो भी सर आपका 6,80,000 आ रहा है, और इनकम और एक्सपेंस के दरमियान भी डिफरेंस आपका 6,80,000 आ रहा है। सर अनरिकंसाइल्ड इनकम मेरी 5 लाख है। एक मिनट, कहीं ना कहीं हमने कोई चीज़ें हमने मिस कर दी है, पर्सनल एसेट में हमने कुछ ज़्यादा डाल दिया है। नहीं सर 2.18 है। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट भी हमारा 11 पॉइंट है। ठीक है सर, 2.9 6 लाख और 1 लाख 3,628,750। और सर यहाँ पे मैंने कैलकुलेट शायद नहीं किया पर्सनल एक्सपेंस को। अच्छा सर, यहाँ मैंने 5 लाख गलती से ज़्यादा डाल दिए थे। मैं टोटल के टोटल सर 2.9 को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है सर, वो 5 लाख मैंने एडिशनल एक्सपेंस डाल दिए थे, इसलिए वो रिकन्साइल नहीं होता। और सर यहाँ पे आएंगे तो ये आपका रिकन्सिलेशन हो गया है। सर मैं आपको ये बताता हूँ, सर टोटल इनकम मेरी ये आई, टोटल एक्सपेंस ये है, इन दोनों का डिफरेंस 6,80,000। सर ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट 11.5, क्लोजिंग 12, इन दोनों का डिफरेंस, सर ये क्या हो गया आपका, डिफरेंस 0 हो गया। इसी तरह सर यहाँ पे भी पोर्टल के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 6,80,000, और सर आपकी 3.6 मिलियन की इनकम और 2.9 मिलियन का आपके एक्सपेंस है, इन दोनों का डिफरेंस भी 6,80,000, इसलिए सर यहाँ पे 0 आ रहा है। सर अगर ये वेल्थ आपकी रिकन्साइल नहीं होगी ना, आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। सर ये मैंने आपको एक इंडिविजुअल का कंप्लीट रिटर्न फाइल करना बताया है। हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम को कवर किया, सारे नेट एक्सपेंसेस को कवर किए, डिडक्टेबल अलाउंस को कवर किया, टैक्स क्रेडिट को कवर किया, डेप्रिसिएशन की वर्किंग की, उसके बाद FTR इनकम को भी कवर किया, और सारी चीज़ों के बाद हमने वेल्थ स्टेटमेंट को भी डिटेल में देखा है। तो सर ये एक हम FBR के पोर्टल पे कोई भी इंडिविजुअल आम आदमी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है खुद से। सर रिटर्न फाइल करने के एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सर ये रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है। सर एक तो आप गुड सिटीज़न बन जाएंगे कि यार आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सर सेकेंडली, आपको अगर कल इमिग्रेशन या कहीं जाना है तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, आपका रिटर्न शो होता है, सर वो दिखाना पड़ता है। कभी सर आपको बैंक से लोन चाहिए, उसके ऊपर भी आप अपनी वेल्थ दिखा के अपना लोन ले सकते हैं। ठीक है सर, आपको पता है पाकिस्तान में अमीरों को जल्दी लोन मिल जाता है, इसलिए आप अपनी वेल्थ को दिखा के लोन ले सकते हैं। और सर फाइनली, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी के पास, तो सर आप अपना बिजनेस दिखा के, अपने रिटर्न दिखा के आप उससे इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहने के लिए सबसे पहले तो बिजनेस प्लान होना चाहिए, उसके बाद हम हमारी वेल्थ देखेंगे, बैलेंस शीट देखे, आपको ये भी मिल सकता है। आई होप सर आपको ये वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। काइंडली जो भी हो सर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।